तो जैसे कि मैं कह रहा था कि एक छोटा सा पल बदल दे जीवन की परिभाषा। आपको इन सेशंस का एक पल भी जाया नहीं होने देना बेटा। सीखने की अगर हम बात करें तो सीखने तीन तरीके से हो सकते हैं, जो ज्ञान है वो तीन तरीके से लिया जा सकता है बेटा। सबसे ऊंचा ज्ञान जो होता है वो चिंतन से आता है। सबसे ऊंचा ज्ञान चिंतन से आएगा। उस चिंतन के लिए हमें जंगल में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, जैसे बुद्ध ने, महावीर ने तपस्या की चिंतन से। सबसे ऊंचा ज्ञान अगर आता है जिससे परमात्मा की प्राप्ति है वो चिंतन से। दूसरे तरीका के ज्ञान जो है वो अनुकरण से आता है। चिंतन सबसे उत्तम ज्ञान है, अनुकरण सबसे आसान है सीखना, और एक आता है अनुभव से जो सबसे कड़वा है। अब आप देखिए कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे जरूरी कौन सा है, अनुभव, अनुकरण या चिंतन? ईश्वर की प्राप्ति की जब बात करनी हो तो चिंतन ही एकमात्र रास्ता बचता है कि मैं अपने विचारों पे, कर्मों पे, आदतों पे चिंतन करूं। जब सिलेक्शन की बारी आती है तो अनुकरण बेटा एक ऐसा मेथड है जो आपको अप्लाई करना चाहिए। अनुकरण किसका? जिनको अनुभव हो चुका है, जो उस फील्ड के कड़वे अनुभव ले चुके हैं। जैसे मैथ्स में पुनीत चौधरी सर, जितने कड़वे अनुभव थे वो आपके ले चुके। इंग्लिश में मैं 20 साल से जितने भी कड़वे अनुभव हैं रात रात को जग के वो हम ले चुके। आपके लिए उन चीजों को मीठी करके परोस रहे हैं बेटा। और जब उन कड़वी चीजों को मीठी करके परोसा जा रहा है तो सबसे बड़ी बात, आप उसको ऐसे का ऐसा अनुकरण कर लीजिए, आप ऐसे का ऐसा उसे फॉलो कर लीजिए, बहुत बेहतरीन होगा।